8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन की एक डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे, जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड्स या फिर 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भगाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए ये एक एबनॉर्मल बात थी, क्योंकि इस वक्त और इस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रखता था। खैर, ड्राइवर जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला था, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया था। एसटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड्स लूट लिए, और वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ, जब लंदन के चंद जाने माने क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ब्रूस रेनल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक बेमिसाल डाके का प्लान बनाना शुरू किया। उसके पास ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक सीक्रेट मालूमात थी। ये सीक्रेट मालूमात उसको रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या HVP भी कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज़्यादा रकम जाने वाली थी, और उनको इसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनल्ड्स और उसके साथी जाने माने क्रिमिनल ज़रूर थे, लेकिन उनको ट्रेन लूटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लिहाजा उन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिन्हें ट्रेन लूटने का भी एक्सपीरियंस था। ये बदनाम ज़माना गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। उन्होंने ठान लिया कि बगैर गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली डाका नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने के लिए रवाना होती है। इसको लंदन के यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ दौराने सफ़र मेल्स को सॉर्ट करने के लिए भी मौजूद था। ये ट्रेन खास तौर पर सिर्फ पार्सल्स और पोस्ट को मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक स्पेशल एलिवेटेड रैक्स पर बोरियां लटका देता। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आहिस्ता हो जाती थी और अंदर बैठा स्टाफ एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था। इसी प्रोसेस के जरिए बगैर रोके ही मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी वो अभी तक ट्रेन के साथ अटैच नहीं हुआ था। वो डब्बा नैन वैली रेलवे स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बड़ी मिकदार में कैश होता था। रेलवे स्टाफ ने HVP डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर कनेक्ट कर दिया। डाकुओं को मिलने वाली दूसरी टिप ये थी कि नॉर्मली HVP डब्बों में 3 लाख पाउंड्स के करीब पैसे होते थे, लेकिन बैंक हॉलिडे वीकेंड की वजह से उस दिन 3 मिलियन पाउंड्स के करीब कैश मौजूद था। रात 3 बजे के करीब डाकुओं ने सिग्नल सिस्टम में छेड़छाड़ की, ग्रीन लाइट को ग्लव से छुपा दिया और बैटरी से रेड लाइट चला दी। ट्रेन रुक गई। सेकंड मैन नीचे उतरकर टेलीफोन चेक करने लगा, लेकिन लाइन पहले ही कटी हुई थी। इसी दौरान डाकू झाड़ियों से निकले और उनको काबू कर लिया। ड्राइवर जैक मिल्स ने मुकावमत की तो एक डाकू ने लोहे की रॉड से उनके सर पर वार किया और वो बेहोश हो गए। डाकुओं ने इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया और ट्रेन को ब्राइटगो ब्रिज तक ले गए, जहां उनकी ट्रक मौजूद थी। HVP डब्बे में टोटल 128 बोरियां कैश से भरी हुई थी। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। बाकी 8 बोरियां टाइम कम होने की वजह से छोड़ दी गई। वारदात के बाद वो ऑस्टिन लोडस्टार और लैंड रोवर्स में फरार हो गए और अपने हाइड आउट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने मोनोपोली गेम भी असली पैसों से खेली, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उनका पता लगा लिया। एक पड़ोसी की टिप पर पुलिस ने हाइड आउट पर रेड की और वहां से बहुत से सबूत मिले।
मोनोपोली गेम पर फिंगरप्रिंट्स मिलने से असली मुजरिम पहचान लिए गए और 16 में से 14 लोग अरेस्ट हो गए। कोर्ट ने इस रॉबरी को सदी की सबसे बड़ी रॉबरी करार दिया और लगभग सब लोगों को 30 साल की सजा सुनाई। ब्राइट गो ब्रिज बाद में ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया। जैक मिल्स, जो ट्रेन ड्राइवर थे, चोट की वजह से दोबारा काम न कर सके और कुछ सालों बाद सदमे की वजह से इंतकाल कर गए। उम्मीद है एसटीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।